पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन इससे पहले ही जिस तरह से वहाँ पे एक ज़बरदस्त ध्रुवीकरण देखा जा रहा है, जिस तरह से लगातार बीजेपी के अध्यक्ष चाहे जेपी नड्डा हों, गृह मंत्री अमित शाह हों या बीजेपी ने अपनी तमाम जो उनका थिंक टैंक है या जो पूरा पावर है वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगा दिया है। इससे साफ है कि आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में एक त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल सकता है। एक तरफ बीजेपी जो लगातार पश्चिम बंगाल में अपनी सियासी ज़मीन तलाश रही है, पैठ करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ 10 साल से बंगाल की सत्ता पे काबिज ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि बीजेपी उनके किले में सेंध न लगा सके। 2011 में ममता बनर्जी ने 34 साल के वामपंथी शासन का अंत कर वहां पे तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनाई थी। उसके बाद से लगातार वो सत्ता में है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बीजेपी ने सेंध लगाई है, जिस तरह से शुवेंदु अधिकारी और बाकी कई सारी पार्टियों के जो विधायक या सांसद हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, या जिस तरह से एक एग्रेसिव कैंपेन बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है, उससे साफ लगता है कि बीजेपी बंगाल के चुनाव को एक बड़ा चुनावी समर मान रही है और उसके हिसाब से तैयारी भी कर रही है। आज जब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से ये सवाल पूछा गया कि जिस तरह से राजनीतिक हिंसा हो रही है और जिस तरह से एक ध्रुवीकरण का प्रयास बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, ऐसे में अगर त्रिकोणीय संघर्ष होता है, अगर कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां अलग से चुनाव लड़ती है, तो क्या इसका सीधा फायदा बीजेपी को होता हुआ दिखेगा? तो कांग्रेस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि बीजेपी एक परसेप्शन बनाने की कोशिश ज़रूर कर रही है, हवा बनाने की कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन धरातल पर जो चुनाव होंगे विधानसभा चुनाव में, उसमें टीएमसी और लेफ्ट और कांग्रेस के कॉम्बिनेशन के बीच संघर्ष होगा, उन्हीं दोनों के बीच असली मुकाबला होगा। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत तौर पे वो मानते हैं कि बेहतर होता कि अगर टीएमसी, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ती और बीजेपी को बंगाल में सेंध नहीं लगाने देती। मैं समझता हूं इसमें एक लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि बीजेपी, और मैं सीधा बीजेपी का नाम ले रहा हूं, मैं न टीएमसी का नाम ले रहा हूं, न लेफ्ट का नाम ले रहा हूं, और कांग्रेस का नाम लेने का सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी का सीधा उद्देश्य, स्पष्ट उद्देश्य, बल्कि करीब करीब बेशर्मी वाला उद्देश्य है कि वो पोलराइज करें, विभाजन करें, विवादित करें, संदेह और आपसी वैमनस्य के आधार पर चुनाव लड़ें। नंबर 2, हम सबको, चाहे मैं कांग्रेस हूं, आप टीएमसी हैं, वो लेफ्ट हैं या और कोई पार्टी है, ये अति आवश्यक है कि इस उद्देश्य को समझें और इसके ट्रैप पे न पड़े। मैं अभी पोलराइजेशन की बात कर रहा हूं, और मैं किसी और पार्टी को, हाँ इक्का दुक्का इंडिविजुअल केस में हो सकता है, मैं व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन संस्थापित स्तर पे कोई पार्टी इसमें न करती है, न माहिर है, जिस प्रकार से बीजेपी है। और हर पार्टी को पूरी तरह से सतर्क होना, अति सतर्क होना अति आवश्यक है। नंबर 3, मैं तो चाहूं निजी रूप से, तो निश्चित रूप से वहां पर तीनों पार्टियों को ज्वाइन करना चाहिए था। 2 की बात क्या कर रहे हैं आप, तीनों को ज्वाइन करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमारे संसद में लेफ्ट और टीएमसी का एटलीस्ट कोऑर्डिनेशन नहीं है, बहुत हद तक कोऑर्डिनेशन है, लेकिन ये चुनाव में संभव नहीं होता है, तो कुछ हद तक तो दुर्भाग्य है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे बीजेपी को कोई सीधा फायदा होने वाला है। मैं समझता हूं कि बेहतर जरूर होता कि एकदम ही वोट विभाजन नहीं हो, लेकिन बीजेपी करीब करीब एक फॉरेन पार्टी मानी जाती है। वहां पर संसद में उन्होंने अच्छा किया हो, लेकिन बंगाल के असेंबली में उसका कोई स्थान नहीं है, और इसलिए ये जो लड़ाई होगी वो सीधी होगी टीएमसी और वामपंथी कांग्रेस वाले गुटों से। हल्ला शोरगुल वगैरह जरूर बीजेपी ज्यादा करेगी, विभाजन और पोलराइजेशन की राजनीति जरूर खेलेगी, और जब तक हम सतर्क रहेंगे उसमें, तब तक बीजेपी को नुकसान ही होगा। जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 18 सीटें जीती, उससे कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है कि बीजेपी
अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि बंगाल के किले को फतह करके भगवा झंडा फहराया जाए। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के सामने चुनौती ये होगी कि वो अपने 10 साल के शासनकाल को में जिस तरह से कामकाज किया उसके नाम पे वोट मांगे और ये वोटों का बंटवारा नहीं हो, ये जिम्मेदारी टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के जो सियासतदान हैं उनके ऊपर होगा कि वो कोई ना कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए जिससे बीजेपी को बंगाल में घुसने से रोका जा सके। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।